अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम अब्दुल्ला है और आज हम कैम्ब्रिज ए लेवल मैथमेटिक्स की बुक प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स 1 की एक्सरसाइज नंबर 2 ई के साथ हाजिर हैं। तो आइए क्वेश्चन 1 की जानिब चलते हैं। ठीक है। तो हमसे क्या कहा जा रहा है कि द नंबर ऑफ पेशेंट्स ट्रीटेड ईच डे बाय डेंटिस्ट ड्यूरिंग अ 20-day पीरियड इज शोन इन द फॉलोइंग स्टेमिनल लीफ डायग्राम। तो फाइंड द मीडियन नंबर ऑफ द पेशेंट्स। तो भाई पहले स्टेमिनल लीफ डायग्राम को ट्रांसलेट कर लेते हैं, नॉर्मल लिस्ट फॉर्म में ले आते हैं। तो की हमें दी हुई है कि इसे हम देख सकते हैं कि इसको किस तरह से लिखना है। पहले मैं पॉज कर लेता हूँ और सारी टर्म्स को एक दफ़ा लिख लेता हूँ ताकि हमारा टाइम बचे। ठीक है, तो मैंने ये लिस्ट बना ली है। चूँकि स्टेमन लीफ से निकाली है तो ये ऑर्डर्ड है। तो हमारे पास जो नंबर ऑफ़ डाटा है वो 20 डेज़ का है, तो यानी 20 वैल्यूज़ हैं हमारे पास। इससे क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे पास इवन नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ हैं। इवन नंबर वैल्यूज़ होने का मतलब ये है कि जो मिडिल की 2 वैल्यूज़ होंगी, जो 10वीं होगी और 11वीं होगी, उन दोनों को ऐड करके जब डिवाइड बाय 2 करेंगे तो मीडियन निकलेगा। तो हम निकाल लेते हैं यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10वीं वैल्यू और 11वीं वैल्यू। तो ये दोनों साइड्स को अगर 10-10 में तकसीम करें तो जो पहले सेट की आखिरी और दूसरे सेट की पहली जो होती है वो आपस में प्लस करके डिवाइड बाय 2 करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। तो ये हमें पता है कि आंसर आने जा रहा है 15 + 15 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल्स टू 30/2 इक्वल्स टू फिर से 15। मीडियन है ही 15 इसका। तो अब क्वेश्चन बी की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन बी में क्या कह रहे हैं? ऑन 8 ऑफ दीज 20 days द डेंटिस्ट अराइव्स लेट टू कलेक्ट देयर सन फ्रॉम स्कूल। If they decide to use their average number of patients as a reason for arriving late, would they use the median और द मीन? एक्सप्लेन योर आंसर। चूँकि डेंटिस्ट को ये प्रूव करना है कि वो बहुत बिजी था, तो उसको जो सबसे ज़्यादा वाली वो होगी, वैल्यू होगी, वो चूज़ करनी होगी। तो मीडियन और मीन में से तो हमें मीडियन तो पता है जो 15 है, कि ऑन एन एवरेज 15 पेशेंट्स होते हैं। तो हम मीन भी निकाल लेते हैं। इसका मीन जब निकालेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि इनमें से जो हायर होगा वो हमें चूज़ करना होगा, क्योंकि डेंटिस्ट को ये बताना है कि वो बहुत बिजी होता है। तो हम मीन निकाल लेते हैं, हमें पास सारा डेटा मौजूद है। इसको सम कर लेते हैं टोटल नंबर ऑफ़ पेशेंट्स के लिए। 4 प्लस, इसको हम थोड़ा इजी करते हैं। कितनी दफ़ा 4 है? 4 है 3 दफ़ा, प्लस 5 प्लस 6 है 3 दफ़ा। ठीक है, प्लस 7 प्लस 14 प्लस 15 है 2 दफ़ा, तो इस तरह लिख लेते हैं। 16 भी 2 दफ़ा है, प्लस 17 भी 2 दफ़ा है, प्लस 18 भी 2 दफ़ा है, प्लस 19 प्लस 20 प्लस 21। तो ये जो सब डाटा है इसको ऐड करेंगे और डिवाइड बाय नंबर ऑफ़ डेज़, तो 20 इसका आंसर आ जाएगा। तो 20 इसका 20 से डिवाइड करेंगे तो उससे हम कैलकुलेटर में डाल लेते हैं और जो आंसर आएगा वो हमारा मीन हो जाएगा। तो सम किया था टोटल नंबर ऑफ़ पेशेंट्स ओवर ऑल ऑफ द डेज जो हैं वो 248 हैं, नंबर ऑफ़ डेज 20 हैं, तो आंसर हमारा मीन का आ रहा है 12.4। तो हमारा मीडियन जो है वो ऑटोमेटिकली हायर है। तो जो मीडियन है वो ऑटोमेटिकली हायर है, सॉरी, मीन से। तो डॉक्टर को मीडियन यूज़ करना चाहिए, ये हमने रीज़न से ये मीन निकाल के बता दिया कि उसको ज़्यादा बड़ी वाली वैल्यू चाहिए, लिहाजा उसको मीडियन चूज़ करना चाहिए क्योंकि मीडियन से कम है। अब आइए क्वेश्चन सी की जाने चलते हैं, पहले मैं क्लियर कर लूँ। अब सवाल ये है कि डेंटिस्ट का एडवांटेज कब होगा कि
वो मोड यूज़ करें। मोड यूज़ करने में डेंटिस्ट का एडवांटेज कब होगा? तो भाई कब होगा मोड यूज़ करने में डेंटिस्ट का एडवांटेज? डेंटिस्ट का एडवांटेज तभी होगा जब उसको अपने पेशेंट्स बहुत कम दिखाने होंगे। जैसे कि अगर वो फॉर एग्जांपल किसी से उसकी डिस्कशन हो रही है और वो उसको नहीं बताना चाहता कि वो बहुत ज़्यादा अर्न करता है, तो वो अपना मोड बताएगा कि भाई मेरे पास तो दिन में खाली, और मेरा जो मोड एवरेज है वो है बहुत ही कम है, जो 2 है, 13 है, एज़ कम्पेयर टू जो, सॉरी 13 नहीं है, 13 तो आपका वो है। तो मोड क्या है आपका, इसमें मोड निकाल लेते हैं पहले। ठीक है, तो जब भी उसको मोड जो होगा वो आमतौर पे हाई वैल्यूज़ में नहीं होता है। तो जो मोस्ट रिपीटिंग वैल्यूज़ हैं उनमें अगर मोड है और वो कम है तो वो मोड यूज़ करेगा, क्योंकि उसको अपनी जो भी फिगर्स हैं उसको कम बताना है। ठीक है, तो अब हम, जैसे हमें बुक की भी एग्जांपल है कि फेलियर टू पे अ बिल और डेट ऑन टाइम फॉर एग्जांपल, क्योंकि लो एवरेज सजेस्ट लो अर्निंग्स। क्योंकि अगर वो किसी को बिल या वो कर्ज़ा वक्त पे नहीं चुका पा रहा तो ये बता सकता है अपना मोड, कि मेरा तो मोड इतना है इसलिए मेरी अर्निंग कम है। तो ये उस वक्त डेंटिस्ट के लिए एडवांटेज होगा। तो चलिए अब क्वेश्चन 2 की जानिब चलते हैं। 2 में क्या पूछा जा रहा है? फाइंड द मीडियन फॉर द वैल्यूज़ ऑफ टी गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। अभी निकाल लेते हैं। ठीक है जनाब, तो अब हमें इसमें मीडियन निकालना है, तो हम इसको कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी से हमें करना पड़ेगा। जैसे ये ग्राफ हमें दिया हुआ है, इसमें बस हमें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का टेबल ऐड कर देंगे, एक्स, एफ और सी एफ। इसमें निकाल लेते हैं, बल्कि ये नहीं बनाते लाइंस। एक्स की वैल्यू अगर, सॉरी टी है इधर, टी की वैल्यू अगर 7 है, फ्रीक्वेंसी 4 है, तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी भी 4 होगी। 8, 7, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 11, 9, 9, 20, 10, 14, 34, 11, 16, 50। ये अगली लाइन है 12, 41 एंड 91। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज में फ्रीक्वेंसीज को ऐड अपॉन करते जा रहे हैं हम लोग। और 13, 9 और 39 और 100। ऐसे कर लें। ये मैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी इसलिए बनाया है ताकि वो आगे भी यूज़ होने वाला है, इसलिए हमारे लिए हेल्पफुल हो जाएगा। वरना हम सिंपली सारी फ्रीक्वेंसीज़ को सम ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसीज़ कर लेते, उसको जो भी आंसर आता है वो हमारा 100 ही आना था। ठीक है, अब अगर हमारे पास सम इवन नंबर है ये, तो जो उसका अगर हम निकालना चाहेंगे तो जो 50th और 51st वैल्यू होगी इसको डिवाइड बाई 2 करेंगे तो ही हमारे पास इसका आंसर आएगा। तो 50th और 51st जो वैल्यू है वो कहाँ पे हमें पड़ रही है, ये हमारी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का चार्ट हमें बताएगा। 50th वैल्यू जो है, 50th वैल्यू जो हमें पड़ रही है वो इधर पड़ रही है, यानी अगर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 50th थी तो जो वैल्यू थी वो 11 थी। उसके बाद जो 12 है उसके साथ 91 है, लेकिन 12th वैल्यू वही है 11 प्लस 12 अपॉन 2, सो द आंसर बिकम्स 11.5। ठीक है, 2 का ए हो गया। अब 2 का बी कर लेते हैं। 2 के बी में क्या कह रहे हैं? ऑन what feature of the data suggests that t mean of t is less than the median, confirm whether or not this is the case। तो इसमें हमें किताब में एक एग्जांपल गिवन है, उसको यूज़ करते हुए हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो वो मैं एग्जांपल यहाँ लिख देता हूँ।
अभी आप एक टर्म समझ लें, उसका ग्राफ हम बाद में देखेंगे कि स्क्यूड का क्या मतलब होता है, बहुत ज़्यादा एब्रप्ट डाटा, इनकंसिस्टेंट डाटा। ठीक है, तो व्हेन मोड इज लेस देन मीडियन and is less than mean is less than median is less than mean, the data is positively skewed। ये हमें बुक में एग्जांपल दी हुई है कि आगे ग्राफ से हम इलस्ट्रेट भी कर सकते हैं और करेंगे अगले सवालों में जिनमें ग्राफ आएगा, तो आपको ये बात उसमें बेहतर समझ में आ जाएगी। और इसी का अगर हम उल्टा कर दें, मीन पहले लिख दिया जाए इज लेस देन मीडियन, मीडियन इज लेस देन मोड, तो डाटा इज नेगेटिवली स्क्यूड। ये बात समझ लें ज़रा। ठीक है, तो अगर तो हमारा क्या कह रहे हैं, टी इज़ लेस देन मीन इज़ लेस देन द मीडियन। मीन इज़ लेस देन द मीडियन किस में केस होता है, मीन इज़ लेस देन द मीडियन व्हेन, इन दिस केस में मीन इज़ लेस देन द मीडियन, तो डाटा नेगेटिवली स्क्यूड है। तो इसका मतलब ये होगा कि हम क्या प्रूफ कर सकते हैं इससे, हम इसका मीडियन भी निकाल लेते हैं, मीडियन निकाल ही लेते हैं। तो मीडियन क्या बन रहा है, टोटल नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ 100 हैं, फ्रीक्वेंसीज टोटल 100 हैं, और डाटा का अगर सम किया जाए मल्टीप्लाई करके तो वो बन रही हैं 1090। 1090 डिवाइड बाय 100 इज इक्वल्स टू 10.9। मीडियन क्या था, 11.5। तो मीडियन बड़ा है, मीन छोटा है, मीन इज़ लेस देन मीडियन, तो द डाटा इज़ नेगेटिवली स्क्यूड। ये हमें लिख देंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन 3 में क्या कहा जा रहा है हमसे। क्वेश्चन 3 है, फाइंड द मीडियन एंड द मोड फॉर द वैल्यूज ऑफ एक्स गिवन इन द फॉलोइंग टेबल, गिव वन पॉजिटिव। सही सही। क्वेश्चन 2 है, फाइंड द मीडियन एंड द मोड। पहले मीडियन और मोड निकालना है हमें। तो सारी जो नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज हैं वो कितनी है, नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज अगर हम निकालें तो हैं 14 प्लस 13 प्लस 4 प्लस 12 प्लस 15। वो क्या है, मैं कैलकुलेटर पे निकाल लूँ। तो इसका आंसर आ रहा है 58। जो आपकी इसका मीडियन होगा वो क्या होगा, इसकी हाफ अगर हम कर दें तो आती है 29। तो जो हाफ पे वैल्यू है 29 होगी, और उसके बाद वाली वैल्यू भी, क्योंकि इवन नंबर है तो 29 और 30 के दरमियान में जो वैल्यू होगी, 29 के दरमियान में क्या वैल्यू होती है, सॉरी, 29 और 30 के दरमियान में जो वैल्यू होती है वो 29.5 होती है। तो 29.5 पे जो वैल्यू है वो हमारा मीडियन होगा। तो वो हम कैसे निकालेंगे, वो हमें इसके लिए कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के तौर पे इसको लिखना पड़ेगा। लिख लेते हैं, अभी प्रॉपर बनाएंगे इस दफ़ा। हम यहाँ से कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का ग्राफ ड्रॉ करेंगे, एक्स एफ और सॉरी क्या हो गया, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो x4 है, 5 है, 6 है, 7 है और 8 है। इनकी फ्रीक्वेंसीज लिख लेते हैं, 14 13 4 12 एंड 15। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 14 27 31। हम लोग बस ऐड करते जा रहे हैं इसको, और 43 एंड 58। तो जो मीडियन वैल्यू होगी वो इस वैल्यू पे मिलेगी हमें। 29.5 किधर आता है, 29.5 आता है
एक मिनट, तो मैं नज़र आ रहा है कि X527 था कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी, तो उसके बाद 6 ही आ रही है वैल्यू। तो ये इसका जो मीडियन होगा वो हो जाएगा 6। तो अब जब इसका मीडियन 6 आ गया, तो अब इसका अगला अगला सवाल क्या है कि गिव वन पॉजिटिव एंड नेगेटिव, सॉरी, ये पहले मोड भी निकालेंगे ना। मोड तो बहुत इजी है, सबसे ज़्यादा रिपीट ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाली क्लास कौन सी है, ये है। तो 8 के साथ है, तो मोड इज इक्वल्स टू 8। ठीक है, अब बी कर लेते हैं क्वेश्चन 3 के बी में क्या है कि गिव वन पॉजिटिव एंड वन नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ यूजिंग ईच ऑफ द मीन, मीडियन एंड द मोड एज द एवरेज वैल्यू फॉर एक्स। तो इसमें इन्होंने क्या पूछा है कि मीडियन यूज़ करने का एक पॉजिटिव बात बताएं और मीन यूज़ करने की एक पॉजिटिव बात बताएं। तो हम और मोड के साथ बिल्कुल ऐसे ही कि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव बात बता दें। तो मीन जो है हमारा वो 6 आया है, तो वो तमाम वैल्यूज़ की सेंटर वैल्यू आ रही है। तो ये एक अच्छी बात है कि मीन मीडियन भी है और वो जो टेबल गिवन है उसकी भी सेंट्रल वैल्यू ही है। तो मीडियन इज सेंट्रल टू द वैल्यूज़ ऑफ एक्स, सॉरी, ऑफ एक्स, एक पॉजिटिव बात हो गई। लेकिन ये सबसे ज़्यादा कम आने रिपीट होने वाला, सबसे ज़्यादा कम फ्रीक्वेंसी वाला वाली वैल्यू भी है। तो बट इट appears lesser than the others। एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव हो गई। अब आ जाते हैं मोड के ऊपर। मोड की क्या वो है कि मोड इज़ द मोस्ट फ्रीक्वेंटली अपेयरिंग वैल्यू बट इट इज़ ऑल्सो द हाईएस्ट वैल्यू। कि सबसे ज़्यादा जो आने वाला डाटा है वो 8 है, लेकिन ये हाईएस्ट वैल्यू भी है, तो ये एक नेगेटिव बात होगा, इससे डाटा हमारा ख़राब होगा। तो मोस्ट रिपीटेड वैल्यू but also the highest in this case, highest value in this case। ठीक है, तो ये मोड के हवाले से बात हो गई। तो अब हम क्वेश्चन 3 का सी देख लेते हैं, पहले मैं इसको साफ कर लूँ जब तक। ठीक है, तो सी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। तो सी के अंदर हमें क्या मालूम करना है, हमें बोला गया है कि जो 8 की जो वैल्यूज़ हैं वो कुछ गलत रिकॉर्ड हो गई हैं, इनकरेक्टली रिकॉर्डेड हैं, और सही में वो 4 थी। तो हमें कितनी वैल्यूज़ इनकरेक्टली रिकॉर्ड हैं ये मालूम करना है। गिवन दैट द ट्रू मीडियन ऑफ एक्स इज़ 5.5। ठीक है, तो हमें ये बात पता है कि टोटल नंबर्स जो हैं फ्रीक्वेंसी टेबल के, उनका सम जो है वो 58 है, ये बात हमें पता है। और जो मीडियन पोजीशन जो है वो 29th और 30th को प्लस करके डिवाइड बाई 2 करने से आ जाता है। तो हमें ये मालूम है कि जो 29th टर्म होगी वो, और जो 30th टर्म होगी वो क्या होनी चाहिए। 29th टर्म 5 और 30th टर्म 6 होंगी, जब भी 5 + 6 डिवाइड बाई 2 होके 5.5 आ सकेगा। ठीक है, अब ये बात जहन में रखें। जो नई लिस्ट जो है करेक्टेड लिस्ट में ये होना पड़ेगा 5 और 6। ओरिजिनल लिस्ट में तो 6 और 6 है ना, 6 और 6 को प्लस करके डिवाइड बाई 2 किया तो 6 ही आ गया था। तो ये तो गलत लिस्ट में था। अब ये सही लिस्ट का मीन मीडियन ये है। ठीक है, तो ओरिजिनल जो हमारे पास जो काउंट था फोर्स का वो था 13 था। ओरिजिनल काउंट ऑफ द फोर्स वाज 13। कितने चार एक्स इक्वल्स टू 4 की वैल्यूज़ थी, वो थी 14, और 5 की क्या वैल्यूज़ थी 13।
तो जो टोटल होगा इनका 14 13 का जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी वो 27 होगी यहाँ पे। तो लेकिन जो 29th टर्म है वो 5 होनी चाहिए इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द करेक्ट मीन, जो ट्रू मीन है। लेकिन अगर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 5 तक की 27 बन रही है तो मीडियन ऑटोमेटिकली 6 हो जाएगा। तो क्योंकि ये गलत है डाटा, तो हमें इसको मिनिमम भी 29 हमें चाहिए होगा। अगर 29th टर्म 5 बनानी है तो वो यहाँ पे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को हमें किसी तरह से 20 कुछ ऐसा करना है कि जो इन दोनों की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी मिलके 29 हो जाए, क्योंकि वो 5 की रेंज में लाना है हमें। क्योंकि 29 टर्म को हमें 5 बनाना है, क्योंकि जो ट्रू मीन है वो 5.5 है। 29 और 30 के दरमियान में जो नंबर है वो हमें चाहिए। तो 14 जो है वो बढ़ रहा है और जो 8 है वो कम हो रहा है, ये तुम्हें पता है। तो 14 मिसाल के तौर पर समझ लें कि के नंबर से बढ़ रहा है, ठीक है। 14 प्लस के, ये तुम्हें पता है कि बढ़ रहा है, लेकिन ये नहीं पता कि कितना बढ़ रहा है। और 5 जो है उसकी वैल्यूज़ तो सेम रहेंगी, 5 की जो वैल्यूज़ हैं स्टेज द सेम, जो कि है 13। तो अगर हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी नहीं निकालना चाहें तो न्यू काउंट ऑफ फोर्स, न्यू काउंट ऑफ फोर्स प्लस काउंट्स ऑफ 5 जो है, न्यू काउंट ऑफ फोर्स क्या है 14 प्लस के, और जो पुरानी काउंट ऑफ 5 है जो कि सही है, प्लस 13 जो है वो क्या बन जाएगी, सॉल्व कर लें 27 प्लस के। अब 27 प्लस के आ गया। हमें क्या करना है कि हमें पता है ये बात कि 27 प्लस के जो है वो 29 बन रहा है, जो नई लिस्ट के अंदर ना 29 होना चाहिए। क्योंकि अगर ये 29 नहीं बन रहा तो 29 वैल्यू 5 नहीं हो सकती, और 5 नहीं होगी तो ट्रू मीन 5.5 नहीं आएगा। तो बस इसको हम सिंपली अलजेब्रिकली सॉल्व कर लेते हैं। के इज इक्वल्स टू 29 माइनस 27, सो के इक्वल्स टू 2। दो वैल्यूज़ हैं जो कि 8 में ज़्यादा रिकॉर्डेड हैं, जबकि उनको 4 में होना चाहिए था। तो हमारा आंसर यहाँ आ गया, यानी 4 के जो ओरिजिनल होना चाहिए था वो 16 होना चाहिए था, और जो 8 का ओरिजिनल होना चाहिए था वो 13 होना चाहिए था। अगर उसको कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में डाल के दोबारा से मीडियन निकालेंगे तो आपका आंसर 5.5 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन 3 का सी कंप्लीट हो गया। हम वीडियो को यहाँ पे एंड करेंगे क्योंकि काफ़ी लंबी हो गई है वीडियो। तो बाकी क्वेश्चंस के साथ हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा और इन क्वेश्चंस को कंप्लीट कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।